चलिए हमारे साथ अब इंद्रप्रस्थ गैस के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। तिमाही नतीजों समेत वॉल्यूम पर दबाव पे चर्चा होगी और हमारे साथ यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस के एमडी कमल किशोर चटीवाल भी जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा से पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र। क्लीन एनर्जी जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर हो बल्कि इस्तेमाल में भी आसान हो। किचन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल जरूरतों को पूरा करने के मकसद से 1998 में इंद्रप्रस्थ गैस का गठन हुआ। अगले ही साल इसे गेल से दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का जिम्मा मिला। अपने प्रमोटर गेल और बीपीसीएल की मदद से आईजी दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान के कुछ इलाकों में नेचुरल गैस की सप्लाई करती है। इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आई है बल्कि लोगों को एक भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा का विकल्प मिला है। सीएनजी की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी अपने विस्तार पर फोकस कर रही है। कई नए सीएनजी स्टेशन बनाए जा रहे हैं। विस्तार की योजनाओं के साथ कंपनी की पहली तिमाही नतीजों की बात करें तो नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय और वॉल्यूम में हल्का दबाव देखने को मिला जबकि मुनाफा 5% बढ़ा है। नतीजों के साथ साथ सीएनजी पर एक्साइज घटने की संभावनाओं समेत ग्रोथ आउटलुक पर आज आईजीएल के मैनेजमेंट से होगी खास चर्चा। कमल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और वीक वॉल्यूम नंबर्स पर हम बातचीत करना चाहते हैं जो कि 8.6 एमएमएस सीएमडी के आंकड़े पर आता हुआ दिखाई दिया है, जबकि लगभग 9 एमएमएस सीएमडी होने की बात कही गई थी। हमने देखा था पिछले तिमाही में। लेकिन अब बताइए, ये जो वीक वॉल्यूम नंबर्स आए हैं इसके पीछे क्या खास ट्रिगर आप फैक्टरिंग करना चाहते हैं? देखिए, जैसा आप सीजीडी सेक्टर को अगर आप आपने स्टडी किया होगा तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है सीजीडी का, इंडस्ट्री का, उस वीकेस्ट क्वार्टर होता है। वो इसलिए होता है कि जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो स्कूल बसेस रोड्स पे नहीं होती हैं, प्लस जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ छुट्टियों पे जाते हैं, तो डोमेस्टिक वॉल्यूम भी इम्पैक्ट होती है, डोमेस्टिक पीएनजी सेगमेंट और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में सीएनजी भी इम्पैक्ट होती है। तो ये वीकेस्ट होता है क्वार्टर। लेकिन अगर आईजीएल की बात करें तो लास्ट ईयर हमने 8.2 किया था और इस बार हम 8.64 है, तो 0.44 5 to 6% ग्रोथ हमने सीक्वेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस किया है। सिक्वेंशियली वॉल्यूम थोड़ा कम है कि वो फोर्थ क्वार्टर होता है, वो ठंड होती है उसमें, तो कंजम्पशन टिपिकली हिस्टोरिकली ज्यादा ही रहता है, तो ये रीजन है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी ग्रोथ है। Q2 में वॉल्यूम्स को लेकर कोई नंबर जो कि आप पेश करना चाहेंगे? Q1 में 8.64 हुआ है, बट हम Q2 में इसको कोशिश करेंगे 9 मिलियन के आसपास तक ये वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि कुछ हमारे डिस्कशंस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स के साथ चल रहे हैं, जो हमें उम्मीद है कि सेकेंड क्वार्टर में वो फ्रुक्टिफाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वो तो ग्रो 15 से 16% पे कर ही रहा है, और सीएनजी सेगमेंट जो दिल्ली के बाहर का सेगमेंट है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। उसमें करीब 20-22% की ग्रोथ आ रही है। आउटसाइड दिल्ली जितने भी जीए हैं वो 20-22% पे ग्रो कर रहे हैं, और ओवरऑल सेगमेंट अगर देखें दिल्ली को छोड़ के तो वो 16% के आसपास है। सो वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, प्लस हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेगमेंट में जो भी डिस्कशंस हमारे चल रहे हैं वो मटेरियलाइज हो जाएंगे। तो इसके चलते Q2 में हम देख पा रहे हैं 9 मिलियन के आसपास हमारी वॉल्यूम पहुंच जाएगी। ये बताइएगा, यहाँ पर आप जो गाइडेंस देना चाहते हैं वॉल्यूम्स को लेकर FY25 के लिहाज से, क्या ये कमजोर गाइडेंस की ओर इशारा कर रहा है? नहीं, हाँ, 9.5 हमारा टारगेट है और यही हमारा मैंडेट भी है कि 9.5 हम अचीव करेंगे, और हम इसमें कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वॉल्यूम्स होते हैं वो थोड़े उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बल्क वॉल्यूम्स होते हैं वो, और जब आते हैं तो एक ही साथ वॉल्यूम बढ़ जाती है। और सीएनजी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सेकेंड थर्ड क्वार्टर में कमीशन होने शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से ये सेकेंड थर्ड क्वार्टर में जब ये कमीशन होंगे तो हमारी वॉल्यूम्स वहां भी बढ़ेंगी। तो इनके चलते हमें उम्मीद है कि 9.5 ईयर एंड तक हम आ जाए।
ये जानना होगा कि एक्साइज सीएनजी पर जो एक्सपेक्टेड थी वो लगभग 5 से 7% कट होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, अब बताइए आगे किस तरह से बर्डन कम होगा। देखिए, इस एक्साइज ड्यूटी के लिए रेगुलेटर, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री हमारी और सभी एंटिटीज ने अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए थे। तो कई बार हमारा ऐसा मानना है कि बजट में चीजें तभी अनाउंस होती हैं जब वो पूरा होमवर्क उसमें कर लिया जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें काम रह गया होगा जो प्रपोजल को अप्रूव कराने में। तो आउटसाइड ऑफ बजट भी काफी चीजें हो जाती हैं, तो ये उनमें से एक हो सकता है। तो हमें उम्मीद है पूरी कि ये आने वाले समय में एक्साइज ड्यूटी का जो कट एक्सपेक्टेशन सारी सीजीडी एंटिटीज कर रही हैं इसको एक्सपेक्ट, वो जरूर कुछ दिनों में हमें सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चटीवाल जी, समय निकाला आपने, तमाम सवालों के जवाब दिए। इस